Hello bachcho. So let's see this question. The question says, suppose the loop is stationary, but the current feeding the electromagnet that produces the magnetic field is gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.3 teslas at the rate of 0.02 teslas per second. If the cut is joined and the loop has a resistance of 1.6 ohms, how much power is dissipated by the loop as heat? What is the source of this power? एंड हमें रेक्टेंगुलर वायर लूप है, उसकी डायमेंशंस दी है 8 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। देखिए अब बच्चों, इस क्वेश्चन में बोलता है कि हमारा एक लूप है जो कि स्टेशनरी है, बट दिस टाइम हमारा जो वो लूप स्टेशनरी है वो उससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बेसिकली सपोज करिए ये हमारा एक लूप है एंड इस लूप से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो रिड्यूस हो रही है एट अ रेट ऑफ 0. बेसिकली हमारा dB over dt दिस टाइम दिया है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दी है हमें 0.02 टेस्लास पर सेकेंड एंड इनिशियली जो हमारा B इनिशियल था दैट वाज 0.3 टेस्लास। सो हमें बताना है कि जब हमारा ये कट ज्वाइन हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे इनिशियली कट था और जैसे ही हम इस कट को ज्वाइन कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस है वायर का 1.6 ओम्स, तो उसमें कितनी पावर डिसिपेशन होगी। तो सबसे पहले हम देखिए बच्चों, हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा इक्वल ई स्क्वायर बाय आर के बराबर। यहाँ पे ई है हमारा ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस द लूप, आर हियर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो यहां से अगर हम देखें, सबसे पहले हम ईएमएफ निकाले थ्रू दिस लूप, तो ईएमएफ इक्वल होगा हमारा माइनस डी फाइव ओवर डी टी के बराबर। नेगेटिव साइन हियर डिनोट्स कि जो हमारा यहाँ से या इस लूप में जो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा वो कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि जो उससे जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके रेट ऑफ चेंज को वो अपोज कर सके। सो दिस नेगेटिव साइन बेसिकली मींस दैट कि हमारा अपोज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज को। तो यहाँ से हम फ्लक्स, सबसे पहले फाई यहाँ पे हमारा बेसिकली फ्लक्स थ्रू द लूप, तो जो फ्लक्स थ्रू द लूप है बेसिकली ये हमारा इक्वल होगा बी डॉट ए के। तो इस फ्लक्स इस फाई को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो ईएमएफ हमारा बनेगा माइनस डी ओवर डी टी बी डॉट ए। यहाँ पे एरिया हमारा जिस टाइम कांस्टेंट है तो ईएमएफ बन जाएगा हमारा ए डीबी ओवर डी टी। देखिए अब हमारा यहाँ पे जो एरिया होगा ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप वो होगा 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। सो बेसिकली एरिया हमारा 8 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम इन मीटर लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो इस एरिया को इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो ईएमएफ हमारा बन जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड डीबी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिए हमें 0.02 टेस्लास पर सेकेंड। सो ईएमएफ हमारी बन जाएगी 0.32 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट्स। अब हम देखें हमारा रेजिस्टेंस गिवन है इन द क्वेश्चन दैट इज 1.6 ओम्स। सो हमारी जो पावर आ जाएगी, बेसिकली जो हमारी पावर इक्वल आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर। ई हमने फाइंड किया दैट वाज 0.32 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1.6 ohms. So this will be equal to 0.064 into 10⁻⁻⁸, which is equivalent to 6.4 into this will be 10⁻⁻10 watts के बराबर। तो इतना हमारा पावर डिसिपेशन होगा इन द लूप। एंड बच्चों बेसिकली जैसा कि इसमें पूछा हमारा सोर्स ऑफ दिस पावर डिसिपेशन क्या होगा, तो बेसिकली देखिए बच्चों, जो हमारा पावर डिसिपेट होगा, दिस पावर डिसिपेशन अकर्स बिकॉज जो हमारा वर्क डन लग रहा है इन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप में पावर डिसिपेशन होगा। सो बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट which
results in change of magnetic field is responsible for power dissipation in the loop. So बच्चों, this will be the answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.